नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आज जो CAA मुखालिफ मुजाहिरों के 5 साल मुकम्मल हुए हैं, इस मौके पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया था उसकी याद में यहाँ के तलबा की जानिब से। तकरीब में शरीक तलबा ने नारे लगाए कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। इन्होंने PM मोदी के ज़ेर क़ियादत हुकूमत पर भी तनकीद की और इशारा दिया कि साल 2019 में जो कुछ हुआ उसे मुल्क कभी नहीं भूलेगा। मरकज़ी माली आनत से चलने वाला इदारा जो साल 2019 में CAA मुखालिफ मुजाहिरों का मरकज़ रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं और 100 से करीब ज़ख्मी हुए। कैंपस में एहतजाज शुरू होती कॉलेज इंतज़ामिया ने कैंटीन और लाइब्रेरी बंद कर दी और क्लासेस मुअत्तल कर दी। ताहम इस इक़दाम से एहतजाज करने वाले तलबा बड़े मुश्ताइल हुए। उन्होंने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के इजहार और तंजीम के हक़ को दबा रही है। 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस ने हमारे दोस्तों को ज़ख्मी किया, हमारे कैंपस में तोड़फोड़ की, हमारे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया। आज वो हमें इस होलनाक दिन को याद करने से भी रोक रहे हैं। बयान में कहा गया है कि मुजाहिरों की कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एहतजाजी तलबा को एहतजाज के दौरान कैंपस के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ भी नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से वो दिन भूल सकते हैं आप लोग बेहतर अंदाज में देख सकते हैं कि पूरी दुनिया ने पुरअमन एहतजाज कर रहे तलबा पर उनकी लाइब्रेरियों में, उनके हॉस्टलों में घुस कर के इस कदर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। आज उसी के 5वीं बरसी के मौके पर यहाँ के तलबा उनकी याद में जो है ये एहतजाज कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, कानपुर के चक्री थाना इलाके में बदमाशों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है और उसकी पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म होने पर इस लड़की ने मदद मांगी थी। जब इसने एहतजाज किया तो मुलजिम ने लड़की को धमकी दी और कहा कि अगर उसने पुलिस को शिकायत की तो वो तेज़ाब फेंक देंगे। तो इस तरह के सरफिरे इस वक्त जो है लोग रास्तों पर घूम रहे हैं नाज़रीन गिरामी, कि तन्हा लड़की को सपोर्ट करने के बजाय उसी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई। इधर बिजनौर के धामपुर कोतवाली थाना इलाके में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक गर्लफ्रेंड ने थाने में अपने फौजी बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। दोनों मोहब्बत करने वाले रेहर थाना इलाके की एक ही गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड ने इस पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन आशिक इनकार कर रहा था। लेकिन इसके बाद गर्लफ्रेंड ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में मुदाखलत करते हुए प्रेमी कांस्टेबल को बुलाया। बुलंदशहर के शिकारीपुर पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल को बुलाने के बाद पुलिस ने जोड़े की वहीं पर शादी करवा दी है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबरें आ रही हैं कि किस तरह से केरला में एक वीडियो आई है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ किस तरह से लोग नाराज़ हैं उनसे और वो किस तरह मुस्लिम मुखालिफ और वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं, बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो ऐसे में आज यहाँ के केरला यूनिवर्सिटी में वो एक खुसूसी प्रोग्राम में बुलाए गए थे, मेहमान के एतबार से, मेहमान खुसूसी के एतबार से। इसी की मुखालिफत में SFI के मेंबर्स ने जो है आज यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे और एहतजाज दर्ज करवाया, जिसकी वजह से यहाँ के पुलिस को जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इस एहतजाजियों को मुंतशिर करना पड़ा। इंटरनेशनल संस्कृत सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए केरला गवर्नर यहाँ पर आए थे, सेनेट हॉल जो पालायम कैंपस में मौजूद है। तो इस तरह से जो है ये मुखालिफत यहाँ देखने को मिली। नाज़रीन गिरामी, जराइम की इंतहा दिल्ली में इस कदर बढ़ती जा रही है, नाजायज़ ताल्लुकात के चलते जो हादिसात पेश आ रहे हैं, वारिदात पेश आ रहे हैं, वो भी भयानक है। यहाँ एक शख्स ने अपने ही घर में बीवी के साथ उसके आशिक को काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा तो न सिर्फ उसको कत्ल किया बल्कि
उसकी नाखून तक भी नोच डाला है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में पीर की दिन पेश आया हुआ ये मामला है। 21 साल का वो शख्स था जिसको मारा गया। बताया जा रहा है कि ऋतिक वर्मा इसका नाम था, जिसने जो है मुलजिम के बीवी के साथ काबिल इतराज़ हालत में पकड़ा गया और शोहर ने इसको देखा और उसको बहुत बुरी तरह से जुल्म करके उसको मारा गया है। नाज़रीन गिरामी, अपनी ही हुकूमत की इज्जत कैसे निकालते हैं और अपनी ही नाकामियों का तबसरा हंसते हुए असेंबली में कैसे किया जाता है, उसकी अगर मिसाल आपको देखना है तो यूपी के सीएम योगी की इस वीडियो को आपको सुनना होगा। वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि यूपी के कितने नौजवान इसराइल गए और किस तरह उनको वहाँ तनख्वाह दी जा रही है, खाना फ्री दिया जा रहा है। यानी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेरोज़गारी यहाँ आम हो चुकी है। बेरोज़गारी की सूरत हाल भारत में ऐसी है कि यहाँ का नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर इसराइल तक को जाने को तैयार है। ये कहने के बजाय इसको अपने हुकूमत की कामयाबियों के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कल जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ने फिलिस्तीन की हिमायत में जो बैग लेकर के गई थी, उसको लेकर के जो है इसका तस्करा हो रहा था। खुद जो है भारत ये कहता है कि इसराइल डेंजर इलाका है, वहाँ का सफ़र ना करे, पुरखतर मुल्क है, वहाँ का सफ़र ना करे। ऐसे में यहाँ से वो भी तामीराती कामों के लिए लेबर को भेज करके, मज़दूरों को भेज करके अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। ये कहते हुए अपोजिशन योगी की इस बयान पर अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। और किसी ने लिखा कि हंसते हंसते अपने अगर हुकूमत की नाकामी को बयान करना है तो वो सारी चीज़ें योगी से सीखना चाहिए। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। आप खुद सुन ले कि किस तरह जो है इसका ये इस वक्त जो है इजहार कर रहे हैं। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। उधर नाज़रीन गिरामी, आज जॉर्जिया से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने यहाँ पर ये तफसीलात फराहम की हैं कि गोदावरी नामी इलाके में मौजूद एक हवेली नामी रेस्टोरेंट में काम करने वाले 11 इंडियंस भारतीय वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं। उनके जिस्मों पर किसी भी तरह की तशद्दुद की इस तरह की निशानात नहीं पाए गए। और तफसीलात ये मिली है कि वो अपने बेडरूम में रात में आराम कर रहे थे, उस मौके पर उनकी जो है ये
सुबह उठते उठते ये लाशें मिली हैं। दरअसल यहाँ पर कोई गैस के रिस जाने की वजह से या किसी मखसूस चीज़ की वजह से दम घुट करके ये सब मरे हैं। ये इस वक्त जो है जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने बयान जारी किया है। इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से इसकी तहकीकात की जाए। गोदावरी एक माउंटेन रिजॉर्ट है, पहाड़ों पर बना हुआ रिजॉर्ट है। गोदावरी एक इलाका है जो यहाँ पर अक्सर सयाहत के लिए लोग आते हैं। वहीं पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से वो सब के सब मरे हैं, ये कहते हुए इसको इस वक्त 11 हिंदुस्तानियों के बैक वक्त उनकी लाशें मिलने की वजह से ये मामला सामने आया है। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत में नफ़रत फैलाने वाले नफ़रतबाज़ों को किसी भी तरह किसी भी करवट चैन नहीं मिल रहा है। वो किसी न किसी बहाने मुसलमानों की कत्लेआम की बात करना चाहते हैं, लोगों को उकसाना चाहते हैं। इसी को लेकर के महामंडलेश्वरी का नरसिम्हानंद, ये मलऊन और मरदूत जो शिवशक्ति धाम का मंदिर है, जो श्री पंच जूना अखाड़ा मौजूद है, उसकी जानिब से एक धर्म संसद रखने की कोशिश की जा रही थी हरिद्वार के भैरो घाट में 19, 20 और 21 को, लेकिन धर्म संसद की इजाज़त नहीं मिली है। 3 दिन धर्म संसद करके ये नरसिम्हानंद क्या कह सकता था, क्या कुछ जो है नफ़रत का माहौल बना सकता था, आप अंदाज़ा लगाएं। 2 मिनट कोई भी कैमरे के सामने इसको लेता है तो इस कदर जहर उगलता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और ये गुस्ताख़ रसूल भी है। बहरकैफ इस वक्त गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में मुनक़िद होने वाली धर्म संसद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी समाजी कारकुनों की जानिब से, नौकरशाहों की जानिब से कि इसकी इजाज़त ना दें, क्योंकि हमेशा मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात करता है, नफ़रत का माहौल बनाता है। तो अब जो है इस सिलसिले में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, इनको किसी भी तरह की इजाज़त नहीं मिली। अब इसने ऐलान किया है कि वो किसी और रियासत में मुनाकिद करने की कोशिश करेंगे। नाज़िर-ए-गिरामी, हिंदू धर्म के लोगों का जब ये मामला है, अपने ही लोग अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मस्जिदों में मंदिर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बिहार और यूपी के मशरक़ी हिस्से में ऑर्केस्ट्रे का रुझान बहुत मजबूत है, जिस पर लड़कियां नाचती हैं। लोग अक्सर खुशी के मौके पर ऑर्केस्ट्रे का एहतिमाम करते हैं। नाचने वाली लड़कियां बेहुदा गानों पर फहश रक्स करती नज़र आती हैं। ऐसे रंगारंग प्रोग्रामों की वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन हाल ही में ऑर्केस्ट्रा की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसे देखकर लोग मुश्तिल हो गए। दरअसल हनुमान चालीसा जारी ऑर्केस्ट्रा में बजाई गई और नाचने वाली लड़कियों को हनुमान चालीसा पर रक्स करने के लिए तैयार किया गया, जिससे बहुत से लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। लोगों ने तबसरे करते हुए अपनी राय दी और कहा कि इस तरह के वाक़यात माशरे को आलूदा कर रहे हैं। तो नाज़िर-ए-गिरामी में आप अंदाज़ा लगाएं इस पर किस तरह भड़कना था कि नंगी लड़कियां जिसके जिस्म जो है अध खुले होते हैं, वो जो है हनुमान की चालीसा पर नाच रहे, जो मजहबी गीत माना जाता है, जिसको लेकर कि हिंदुओं की क्या अक़ीदतमंदी है। हमेशा मुसलमानों को उकसाने के लिए भी इस तरह की इस्तेमाल होती है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे, अजान देंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब वो हनुमान चालीसा को कौन पढ़ रहे हैं, उस पर कौन नाच रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। नाज़िर-ए-गिरामी, संभल के मामले में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में बाज़याफ्त मंदिर के साथ वाले घर के गैरकानूनी हिस्से में तजावुज़ात हटाने का काम शुरू हो चुका है। यानी संभल में जो मंदिर मिला है उसका तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग एतबार से लोगों को पूरी तरह से वरगलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरकैफ मालिक मकान मतीन अहमद ने ख़ुद मज़दूरों को बुलाकर कि वो हिस्सा जिस हिस्से के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो गैरकानूनी है, उसको जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तस्वीरें भी इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी में मुझे यहाँ पर इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,